तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। 50 क्वेश्चन करा दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। प्रश्न को हम इसमें 50 प्रश्न कराने वाले हैं, तो 50 प्रश्न को जरूर देखिएगा पूरा एकदम। 50 क्वेश्चन हम कराएंगे इसमें और उसके बाद फिर हम नया सेट कराएंगे 2017 का, क्योंकि AIB का परीक्षा आने वाला है नज़दीक। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। तो हमारा 51 क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिनियम की धारा 29 के द्वारा क उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पुनरीक्षक याचिका की जाती है। ख सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। ग धन कर की विवरी की जाती है। इसमें से कोई भी नहीं। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 50 का बाद 51 का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ख सुप्रीम कोर्ट की अपील की जाती है। तो इसका सही उत्तर है क। 52 का क्या होगा। जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण नियम 1854 के तहत इस अर्ध निर्णय में किए गए सभी सुधारों में शामिल सभी व्यक्तियों को तत्काल प्रदान की जाएगी स्वीकृति। ख रोग, ग घोषणा या घ सूचना। 52 का सही उत्तर क्या होगा। 52 का सही उत्तर होगा घ सूचना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तटीय विनियमित क्षेत्र अधिसूचना सूचना केंद्र सरकार द्वारा कब की जाती है। 1986, 1988, 1991, 1997। सही उत्तर क्या होगा। 53 का सही उत्तर होगा हमारा ग 1991। 1991। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैध अभिवाहक कौन है। एक व्यक्ति जो विधि में नाबालिग का प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है। एक व्यक्ति जिसे किसी अविवाहित बेटे का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया है। उपयुक्त सभी। चलिए बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। 54 का सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। सभी इसमें से सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला ये क्वेश्चन है, 55 मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का भाग 13 औपचारिक रूप देता है। क समझौता की प्रक्रिया, ख मध्यस्थता की प्रक्रिया या ग न्यूयॉर्क और जिनेवा सम्मेलन के तहत विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन या उपयुक्त सभी। सही उत्तर बताइए क्या होगा। 55 का सही उत्तर क्या है। तो 55 का सही उत्तर है हमारा क समझौते की प्रक्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में न्यायपालिका का कार्यकारिणी में पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत प्रत्याभूत है। क 19, ख 21, ग 48 ए या घ 50। सही उत्तर क्या होगा। 56 का सही उत्तर होगा हमारा घ 50। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन कैमरा परीक्षण किस धारा के तहत आरोपित मामलों में किया जाता है। क 302 IPC, ख 307 IPC या ग 376 IPC या घ 498 IPC। चलिए बताइए क्या होगा। 57 का ग, 57 का ग होगा 376 IPC। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। ये तो सबको मालूम ही होगा। 48 घंटे, 24 घंटे, 14 दिन या 90 दिन। तो 58 का सही उत्तर क्या है। बी, 24 घंटे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुस्लिम भरण पोषण के लिए प्राप्त नहीं है। क है पुत्र जो कि नाबालिग है। ख पुत्री जिसका विवाह नहीं हुआ है। ग दादा दादी। घ एक गैर कानूनी पुत्र। 59 का सही उत्तर क्या होगा। 59 का सही उत्तर होगा डी, एक गैर कानूनी पुत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविल मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम सबूतों का बोझ किस पर डालता है। क वादी, ख प्रत्यार्थी या ग राज्य सरकार या घ न्यायालय। 60 का सही उत्तर क्या होगा। 60 का सही उत्तर होगा क वादी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर CRPC की धारा 59 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का उन्मोचन हो सकता है। क अपने ही बंद पत्र पर, ख जमानत पर, ग मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत या घ उपयुक्त सभी। 61 का सही उत्तर क्या होगा। डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। ए को धन के साथ एक पर्स मिलता है, उससे यह नहीं पता कि वो किसका है या उसे बाद में पता चलता है कि वह बी का है और अपने स्वयं के उपयोग के लिए इस्तेमाल करता है। ए दोषी है। क आपराधिक न्याय भंग, ख धोखा देना, ग आपराधिक दुरुपयोग, घ चोरी। 62 का सी, ग आपराधिक दुरुपयोग। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन, आदेश 33 नियम ए में इतने पर्याप्त साधन नहीं है शब्द। क याचिकाकर्ता के पति पर डोबर ऋण शोध है। ख संपत्ति जिस पर याचिकाकर्ता का वास्तविक नियंत्रण है। ग पर्याप्त संपत्ति के लिए और एकमात्र आजीविका के साधन को छोड़कर या घ इनमें से कोई भी नहीं। 63 का सही उत्तर क्या है। डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 भी केंद्रीय और राज्य अधिकारियों को सशक्त बनाती है ताकि वह क लोक अदालत को समाप्त कर सके। ख लोक अदालत के कार्य कर सके। ग लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की शक्ति या घ इसमें से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्या होगा। 64 का डी, 64 का डी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 65 निर्णय, डिग्री, आदेश आदि में लिपिकी या अंगगणितीय गलतियों को सही किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है CPC की धारा 151 के तहत, ख CPC की धारा 152 के तहत, CPC की धारा 153 के तहत या CPC की धारा 153 ए के तहत। तो 65 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। 65 का सही उत्तर हमारा है ख CPC की धारा 152 के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, अभियुक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया गया स्वीकृति वाला कथन क्या होगा, बताइए। हमारा पहला ऑप्शन है क स्वीकार्य, ख दूसरा है स्वीकार्य नहीं किया गया है, ग है चुनौती देने योग्य, या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा। 66 का सही उत्तर हमारा होगा ये स्वीकृति वाला। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निश्चित किया है कि क संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, ख संसद संविधान के किसी भी प्रस्ताव या प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकती है, या ग संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की बुनियादी संरचना को मूलभूत विशेषता को बदल नहीं सकती है, या ग इनमें से कोई नहीं। 67 का सही उत्तर क्या होगा। मैंने पहले बताया जो सबसे अधिक लिखा रहता है उस पर आंख बंद करके मार दीजिए, ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा के अंतर्गत पुलिस वारंट के बिना अभियुक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ये कई बार हम बता भी चुके हैं, कई बार प्रश्न में आ चुका है। क धारा 40, ख धारा 41, ग धारा 42 की घ धारा 37। सही उत्तर क्या होगा। 68 का सही उत्तर है हमारा ख धारा 41 41। माल विक्रय अधिनियम 1930 को कौन सी धारा का संबंध अग्रिम संविदा भंग से है। क धारा 50, ख धारा 65, ग धारा 60 या घ धारा 70। सही उत्तर बताइए क्या होगा। 69 का सही उत्तर क्या होगा। 69 का सही उत्तर है हमारा ग धारा 60। चलिए बेटा, क धारा 13 से 16, धारा 17 से 27, धारा 63 से 70। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 70 का सही उत्तर क्या होगा। सी ग धारा 63 से लेकर 70 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पंजीकृत अधिनियम की कौन सी धारा उपधाराओं में अचल संपत्ति की लिखतों का पंजीकृत अनिवार्य करती है। क धारा 11, ख धारा 13, ग धारा 17। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 71 का सही उत्तर क्या होगा। 71 का सही उत्तर होगा हमारा ग धारा 17। हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1978 के अंतर्गत किस धारा के तहत प्रदान की गई है। क मोटर वाहन अधिनियम 1978 की धारा 67, मोटर वाहन अधिनियम 1978 की धारा 68, मोटर वाहन अधिनियम 1968 की धारा 69, या इनमें से कोई भी नहीं। 72 का सही उत्तर क्या होगा। 72 का सही उत्तर होगा हमारा ख मोटर वाहन अधिनियम 1978 की धारा 67। 53 फैसला पक्षों या उनके वकीलों को खुली अदालत में सुनाया जाना चाहिए। क है हमारा ऑप्शन, पूरा फैसला सुनाकर, पूरा फैसला पढ़कर, या ग फैसले को प्रभावी भाग पढ़कर, या उपयुक्त सभी। 73 का सही उत्तर आपको क्या लगा है अपने हिसाब से बताइए। तो 76 का है हमारा घ उपयुक्त सभी सही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 74 अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है। धारा 242 सीआरपीसी, धारा 264 सीआरपीसी, या धारा 337 सीआरपीसी, या धारा 235 सीआरपीसी। सही फैसला क्या होगा। 74 का सही उत्तर क्या होगा। 74 का सही उत्तर होगा धारा 242। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या के लिए उकसाना यह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है। अगर आप किसी को उकसाते हैं जिससे वो आत्महत्या कर लेता है तो कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा। आईपीसी की धारा 9, आईपीसी की धारा 8, या आईपीसी की धारा 7, या इनमें से कोई भी नहीं। 75 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 का सही उत्तर है हमारा डी, इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 ये सब होता नहीं है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के। भारतीय विवाह विच्छेदन अधिनियम के अंतर्गत विवाह के विघटन के लिए एक डिग्री पारित करना परिवार न्यायालयों में समवर्ती अधिकार क्षेत्र, यह आदेश किस मामले में पारित किया गया था। वह है हंडा बनाम हांडा, डॉक्टर मेरी बनाम बेसमेंट, या पीटर बनाम अंजिला, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 76 का सही उत्तर है हमारा बी, मेरी बनाम बी बेसेंट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिवक्ताओं के लिए औचार की सजा अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा में है। धारा 25, धारा 33, धारा 35। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 77 की सही उत्तर है हमारा ग, उत्तर है हमारा ग। धारा 35 के अंतर्गत औचार की सजा अधिवक्ता अधिनियम में आता है। इसमें अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मामला लोकहित से संबंधित है। क विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, मनेरवा मिल्स बनाम भारत संघ AIR 1980। ग है हमारा नगर निगम रतलाम बनाम बंदी चंद AIR 1980। उपयुक्त में से सभी। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके दीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 239 के अधीन मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है। क अभियुक्ति व्यक्ति पर आरोप विरचित कर सकता है। ख यदि दोष आधार रहित है तो दोषी को रिहा करना, या ग सबूतों के लिए खुला ट्रायल, या घ दोषी पाए जाने पर अभियुक्ति को दोषी ठहराना। सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा। यदि दोषी आधार रहित तो दोषी को रिहा करना मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है 239 के अधीन। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेशों को प्रख्यापित करने का अधिकार देता है। क जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है। ख विधायिका सत्र के दौरान। ग राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। घ केंद्र सरकार की अनुमति के साथ। सही बताइए उत्तर क्या होगा। 80 का हमारा सही उत्तर क्या होगा। 80 का हमारा सही उत्तर होगा क
जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों को संविधान में परिभाषित किया गया है। क अनुच्छेद 245 से 255 के बीच, ख है अनुच्छेद 256 से 263 के बीच, ग अनुच्छेद 264 से 293 के बीच, या घ इनमें से कोई भी नहीं। 81 का सही उत्तर क्या होगा? 81 का सही उत्तर होगा ग, अनुच्छेद 264 से 293 के बीच। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अहमदाबाद की जेल में हुई ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत इसलिए मुकदमा चलाया गया था। क हड़ताल करने के लिए, ख लोक शांति और प्रशांति को भंग करने के लिए, ग सरकार के लिए असंतोष और राजद्रोह, या घ इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या होगा? 82 का सही उत्तर होगा हमारा ग, सरकार के लिए असंतोष और राजद्रोह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिस सीआरपीसी की धारा 109 और 110 के दिन अच्छे व्यवहार के लिए बंद पत्र की मांग किससे कर सकती है? क भ्रष्ट अपराधी से, ख सफेदपोश अपराधी से, ग जे कैदियों से, घ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? 83 का सही उत्तर होगा ये, भ्रष्ट भारतीयों के लिए अपराधी उसके लिए हो सकता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दया भांग स्कूल का मानना है कि एक परिवार क्योंकि संयुक्त इसलिए उसकी संपत्ति भी संयुक्त है। क यह कथन सही है। ख यह धारा मिश्रित स्कूल के अधीन है, या ग यह कथन गलत है, इनमें से कोई नहीं। घ तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? 84 का हमारा सही उत्तर होगा ग, यह कथन गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 85, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अधिनियमित हुआ है? 1972, 1872, 1955 या 1986? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा। 85 का सही उत्तर है हमारा ख, 1872 में ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुआ है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। वकील के पेशेवर नैतिकता के संबंध में सही कथन कौन सा है? वकीलों का है, वकीलों का हड़ताल पर जाने या बहिष्कार के लिए काल देने का कोई अधिकार नहीं है। ख कोई वकील किसी भी वैध या अनुचित साधन द्वारा आंदोलन के फैसले का प्रभावित नहीं करेगा। ग अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला वकील अवचार का दोषी है, या घ उपयुक्त सभी। 86 का सही उत्तर होगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकार प्रशासन किस प्रशासन का अधिकार? क फ्रांसीसी प्रणाली, ख ब्रिटिश प्रणाली, या ग अमेरिकन प्रणाली, या घ आईसीआर प्रणाली? सही उत्तर क्या होगा? 87 का सही उत्तर होगा हमारा ए, फ्रांसीसी प्रणाली। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराधों को किस अधिनियम में शामिल किया गया है? क भारतीय दूरसंचार अधिनियम, ख भारतीय दंड संहिता, क भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम? हमारा घ है, तो सही उत्तर क्या होगा? 88 का सही उत्तर होगा हमारा घ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा निजी अधिकार नहीं है? क है हमारा संपत्ति का अधिकार, ख है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, या ग शिक्षा का अधिकार, या घ उपयुक्त सभी? 89 का सही उत्तर क्या होगा? हमारा 89 का सही उत्तर होगा घ उपयुक्त सभी। चलिए क्या हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 61 सीआरपीसी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संबंध के बारे में सही है? क यह प्रक्रिया का हल्का रूप है, ख यह उपस्थिति के लिए है, ग यह दस्तावेजों या चीज़ों को पेश करने के लिए, या घ उपयुक्त सभी? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? 90 का सही उत्तर होगा हमारा घ उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य एक अग्रनिर्णय है। क मितकालिक कथन, या ख स्वीकृति, या ग इकबालिया बयान, या घ इनमें से कोई भी नहीं। 91 का सही उत्तर क्या होगा? 91 का सही उत्तर होगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क चोरी हुई संपत्ति की पुनः प्राप्ति, ख आरटीओ द्वारा जब्त वाहनों की पुनः प्राप्ति, या ग दाता द्वारा जारी किए गए चेक बाउंस होने पर चेक राशि का पुनः प्राप्त करे, या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर होगा हमारा ग, दाता द्वारा जारी किए गए चेक बाउंस होने पर चेक राशि पुनः प्राप्त करें। ठीक है, धारा 138 के तहत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील होती है। ख उच्च न्यायालय में, ख हमारा सर्वोच्च न्यायालय में, ग केंद्र सरकार, या घ अपील नहीं की जा सकती है। 93 का हमारा सही उत्तर है ख, सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड अधिनिर्धारित करती है? आचार संहिता, ख है व्यवसायिक विकास समिति, या अनुशासनात्मक समिति, या उच्च न्यायालय? हमारा सही उत्तर क्या होगा? 94 का सही उत्तर होगा हमारा ग, अनुशासनात्मक समिति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के ज्ञापन का ग्राहक बनता है को कम से कम कितने शेयर लेने होंगे? क हमारा 100 शेयर, ख हमारा 20 शेयर, ग हमारा 10 शेयर, घ हमारा 1 शेयर। 95 का सही उत्तर क्या होगा? 95 का हमारा सही उत्तर है डी, घ 1 शेयर। ठीक है, 1 शेयर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 96 जीएसटी कब से लागू हुआ है? 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 के 1 अगस्त 2017? 96 का सही उत्तर होगा हमारा ग, 1 जुलाई 2017। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। लिस्ट पेंडेंस का सिद्धांत संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की किस धारा के तहत दिया गया है? क है हमारा 41, ख है हमारा 52, या ख है ग है हमारा 53, या घ 53A? सही उत्तर बताइए। 97 का सही उत्तर हमारा होगा, बताइए 97 का सही उत्तर है हमारा ख,
52। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क, यह एक सच्चा कानून है। ख, इसमें लंबवत संरचना है। ग, इसमें प्रशासन की अच्छी तरह से स्थापित संस्था है। घ, यह औपचारिक कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसी है। 98 का सही उत्तर क्या होगा? सोच के बताइए। 98 का सही उत्तर है हमारा घ, यह औपचारिक कानून प्रवर्तित करने वाली एजेंसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विलंबित मेहर तलाक के वक्त या फिर पति की मृत्यु के समय देह है। चलिए क्या हमारा पहला कथन है कि यह कथन सुन्नी कानून के तहत सच है। ग, यह कथन सत्य नहीं है। ग, यह विलंबित मेहर केवल तलाक के समय देह है। या घ, विलंबित मेहर केवल पति की मृत्यु के समय देह। चलिए बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? 99 का सही उत्तर होगा हमारा क, यह कथन सुन्नी कानून के तहत सच है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, मृत्युकालिक घोषणा किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? क, अस्पताल में मरे रहे व्यक्ति द्वारा। ख, बीमार व्यक्ति का इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा। या ग, मृत्यु से पहले बीमार व्यक्ति द्वारा या मृत्यु के करीब रिश्तेदार द्वारा। सही उत्तर क्या होगा? 100 का सही 100 का सही उत्तर होगा ग, मृत्यु के पहले बीमार व्यक्ति द्वारा। ठीक है, ये हमारा हो गया है क्वेश्चन 100। तो आपको क्या करना है, हमने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं और ये 50 क्वेश्चन अब हमने कराए हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, रिवीजन करना है, बार बार वीडियो को देखना है, पस करके उसका आंसर देना है। AIB का परीक्षा कब है? 24 जनवरी को है। महत्वपूर्ण सूचना, जिसको नहीं मालूम जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के में है, वहाँ से भी आई बटन पे आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं कि आपको करना क्या है, इसको लाइक करना है, ठीक है, इसको शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना है। जो हमने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर हमने नहीं बताया, तो आपको ये सब करना है। और अगर आपको ये वीडियो आया तो बहुत अच्छा। आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। हम क्या करेंगे, आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि आप पढ़ें और पास हो जाएं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते